नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला बलिया के। जिला बलिया का एक थाना लगता है सिकंदरपुर, और सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का एक इलाका है खरीदी तियारा। इस रास्ते में एक आम का बाग लगता है, और ये जो है 9 मई 2025 की शाम की बात है। लगभग जो है 4 या 5 बजे की बात है। अब इधर पर क्या होता है कि कुछ महिलाएं जो हैं इधर बकरी जो है चराते हुए अपने गांव की तरफ जब जा रही थी, तब इन्हीं महिलाओं में से एक महिला जो होती है उसकी नज़र जो है कुछ पॉलीथीन में पड़ जाती है। पॉलीथीन के पैकेट होते हैं 5, और 5 पॉलीथीन के जो पैकेट होते हैं उस महिला की जब नज़र पड़ती है तो उसको लग रहा था कि जैसे भाई किसी कोई सामान छूट गया है। तो वो महिला क्या करती है कि जो उसके साथ और भी महिला होती हैं, जो उसकी साथी होती है, उनसे नज़र बचाती है, और नज़र बचाकर उस पॉलीथीन को जो है भाई खोलने की कोशिश करती है। उसको लगता है कि भाई कुछ हो सकता है कि इसमें कुछ उसको काम की चीज़ मिल जाए। तो जब कोशिश की उसने पॉलीथीन खोलने की, तो जैसे ही पॉलीथीन खुलती है तो खोल के जैसे ही उसके अंदर जब झांकती है तो उसकी चीख निकल जाती है, और इतनी ज़ोर से चिल्लाती है, चीखती है, और उसके बाद जो है एकदम से बेहोश होकर ज़मीन में गिर जाती है। जैसे वो ज़मीन पर गिरती है, बाकी महिलाएं उसकी चीख सुनने के बाद जब मौके पर पहुंचती हैं, और जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो बड़ी हैरानी हो जाती है। दरअसल जो है दोस्तों, उस पॉलीथीन के अंदर उस महिला ने जब खोला था उसकी गांठ को, तो उसके अंदर एक इंसान का, एक मानव का सर रखा हुआ था, और बाकी जो पॉलीथीन के जो पैकेट रखे थे तो उसमें जो है किसी में हाथ, किसी में पैर, ऐसे टुकड़े टुकड़ों में जो है किसी का शरीर जो है काट कर रखा गया था। अब जो महिलाएं होती हैं वो ज़ोरों से चिल्लाने लगती हैं, चीखने लगती हैं। अब उस बाग के आसपास जो लोग होते हैं, जो खेतों पर काम कर रहे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, सब इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई क्या बात हो गई, ये महिलाएं क्यों चीख रही हैं। अब जैसे ही लोग मौके पर आते हैं तो लोग जो है पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और देखती है कि पॉलीथीन में 5 पैकेट के अंदर करीब 5 टुकड़े के आसपास रखे हुए थे। हाथ पैर इस प्रकार से रखे रहते हैं। अब देखिए, बहुत सारे सवाल थे कि भाई ये जो सब किसका है, और किसने ये जो है पॉलीथीन इधर पर जो है फेंका। अब पुलिस जो है इधर पर कई एंगल पर जांच चालू कर देती है, जैसे कि दुश्मनी, साथ में प्रॉपर्टी, और कोई प्रेम प्रसंग। आखिरकार दुश्मनी में कोई इतनी मतलब खतरनाक तरीके से हत्या कौन करेगा, क्यों करेगा। अब वो सोचते हैं कि कहीं प्रॉपर्टी के लिए तो किसी ने हत्या नहीं करी, या कोई प्रेम प्रसंग हो। अब साथ में पुलिस सोचती है कि भाई कहीं प्रेम प्रसंग तो नहीं है, लेकिन जो मरने वाली की जो उम्र थी करीब 62 साल थी। अब 62 साल उम्र में पुलिस सोचती है कि भाई इतनी उम्र में प्रेम प्रसंग तो नहीं होगा, अब प्रेम प्रसंग मामला तो हो नहीं सकता। तो पुलिस हर एक एंगल में अपनी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों क्या होता है कि अगले दिन जो है बलिया का जो है एक नगर कोतवाली है, वहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है अमली गौतम होता है, और अमली गौतम सीधे थाने पहुंच जाती है, और थाने में जाकर कहती है कि साहब उसके पिता, लगभग जिनकी उम्र 62 साल के आसपास है, वो जिनका नाम देवेंद्र कुमार है, वो गायब हो चुके हैं, और मैंने उनको हर जगह ढूंढ लिया है। दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, जहाँ जहाँ वो जाते आते थे सब जगह ढूंढ लिया, सभी से पूछा, लेकिन कोई भी नहीं बता पा रहा है। तो मेरी रिपोर्ट आप लिखने की कोशिश, मतलब मेरी मदद कीजिए और मेरी रिपोर्ट लिखिए, और जो है मेरे पिताजी को जो ढूंढने की, मतलब आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। अब इस मामले में जो है पुलिस गुमशुदगी की जो केस होता है, गुमशुदगी का केस जो है दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद जो जितने भी ज़िले के थाने होते हैं, आसपास के जितने भी थाने होते हैं, हर थाने में सूचना पहुंचा देते पुलिस वाले कि 62 साल की उम्र का भाई एक व्यक्ति है, जिसका नाम जो है देवेंद्र कुमार है, और वो जो है सेना से रिटायर्ड है। अब जैसे ही पुलिस के पास ये सूचना जाती है, सर्कुलेट होती है, तभी जो सिकंदरपुर से फ़ोन पहुंचता है कि भाई एक लाश के 5 टुकड़े मिले हैं, 6वां हिस्सा जो है उसका कहाँ है पता नहीं, आप एक बार इस लड़की से पता करने की कोशिश करो, हो सकता है कि ये लाश उसके पिताजी की हो। जैसे पुलिस ने उस लड़की से संपर्क किया, लड़की ने साफ साफ बोल दिया कि ये तो मेरे पिता ही हैं, लेकिन हत्या क्यों की है, किसने की है, इस बारे में उस लड़की को कोई भी जानकारी नहीं थी। हालांकि 1 किलो उस लड़की ने ज़रूर दिया था। जैसे ही पुलिस को 1 किलो मिलता है, पुलिस सक्रिय हो जाती है। वो सक्रिय होने के बाद इस लड़की की माँ के पास पहुँच जाती है। अब माँ का नाम होता है माया देवी, जो कि गांव खड़सराय की निवासी होती है। थाना उसका खेजूरी हाल लगता है। आखिरकार पुलिस ने माया देवी को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पति कहाँ थे, तुमने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई, तुमने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया, तुमने लोगों से क्यों नहीं पूछा वो कहाँ कहाँ जाते हैं, और उनसे बातचीत क्यों नहीं की। तब जो है माया देवी से ये सब बातचीत जो है पुलिस करती है, तो जो वो उसकी माँ होती है सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाती है, या फिर जो है इतना सक्षम नहीं होती, इधर उधर की बातें वो घुमाती है।
तो उससे पूछा कि भाई तुम जो है उनके बारे में कोई जानकारी बता सकती हो कि आखिरकार वो कहाँ थे। वो कहती है कि जो मेरी छोटी बेटी है जिसका नाम अमली होता है, वो कोटा में रहकर जो है तैयारी कर रही थी, परीक्षा की तैयारी कर रही थी, और वो उसी को लेने के लिए जो है भाई बक्सर रेलवे स्टेशन गई थी, जो कि गांव से लगभग 36 किलोमीटर दूर लगता है। जब पुलिस ने इस महिला की बात को सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया, इसके पति की सीडीआर निकलवाई, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स वगैरह सब निकलवाया, और साथ ही वो कहाँ कहाँ गया था इस बारे में जब जानकारी पुलिस जुटाती है, तो यहीं से पुलिस को एक ऐसा क्लू मिलता है जिससे कि पुलिस खेलना शुरू कर देती है। दरअसल महिला ने बताया कि वो बक्सर गया था, जबकि लोकेशन के हिसाब से पता चल रहा था कि वो अपने घर से कहीं बाहर गया ही नहीं था, उसके मोबाइल की कोई मूवमेंट थी ही नहीं। तब पुलिस ने इस महिला से थोड़ी सख्ती से जब बातचीत करना शुरू किया, तब उसके बाद चौंकाने वाले कुछ मामले सामने आते हैं। महिला बताती है कि जब वो 45 साल की थी तब उसकी जो है एक लड़के से दोस्ती हो जाती, नाम उसका अनिल यादव होता है, और जो अनिल यादव जो होता है वो ट्रक का ड्राइवर होता है। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच जो है नज़दीकियाँ जो है बढ़ जाती हैं। उसका पति दिसंबर 2023 में रिटायर होकर घर पे आ जाता है, और इस बात का उसके पति को पता चल जाता है, और पति ने जो है उसके नाम पर एक ज़मीन भी करवाई थी, और इसी वजह से उसने उस ज़मीन को भी वापस ले लिया था। इस बात पर भी मनमुटाव रहता था, वो अपने प्रेमी से मिलना चाहती थी और पति इस पर जो है रोक लगाया करता था, और इसी बात पर जो है इनमें हमेशा मनमुटाव रहता था। जब उसके पति को गुस्सा आता था कि भाई तुम ऐसा क्यों करती हो, तो मारपीट भी इन दोनों के बीच होती थी, उसका पति काफ़ी मारा करता था। अब इधर जो होती है भाई ये अपने प्रेमी से कहती है कि मुझे तुम्हारे वजह से काफ़ी मारपीट पड़ती है, काफ़ी मेरे पति मारता है, काफ़ी मुझको जो है नुकसान पहुंचाता है। तो इधर जो उसका प्रेमी कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे खून के एक एक कतरे का जो है हिसाब किताब लिया जाएगा, और ये तारीख तय कर ली जाती है 9 मई 2025 की शाम को लगभग 4 बजे के आसपास। इस अनिल यादव ने जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, एक सतीश यादव जिसका नाम होता है और एक होता है मिथिलेश पटेल, तो इनके साथ मिलकर जो है भाई ये तीन लोग हो जाते हैं, जिनकी उम्र लगभग जो 19 से लेकर 25 साल के आसपास होती है, और महिला की उम्र होती है भाई 55 साल के आसपास। अब देवेंद्र की हत्या करते हैं, ना केवल हत्या करते हैं बल्कि शरीर के 6 करीब टुकड़े कर देते हैं। अब देखिए पुलिस जो है इस महिला की निशानदेही के आधार पर ही, जहाँ पर ये शरीर के जो है हिस्से मिले हुए थे, एक जगह लगती है दरौली से बाल, वहाँ पर कुएं के अंदर जो है धड़ भी मिल जाता है उनका, मतलब उसके पति का धड़ वगैरह भी मिल जाता है। अब पुलिस सबसे पहले माया देवी और उसके बाद मिथिलेश पटेल को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार जो है उसे जो है उसके बाकी शरीर को जो है हिस्से में ढूंढने में लग जाती है। अब नंबर आता है अनिल यादव की गिरफ्तारी का, लेकिन अनिल यादव जो है पुलिस को मिल नहीं पा रहा था। पुलिस को सूचना मिलती है कि भाई अनिल यादव अपने साथी सतीश यादव के साथ वो इधर उधर भागने की फिराक में है। पुलिस ने तत्काल ही उसको जो है गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसने जो है पुलिस को देखते ही गोली चलाना शुरू कर दिया। अब देखिए पुलिस की तरफ से मुठभेड़ होती है, और मुठभेड़ में वो घायल हो जाता है, और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार जो है इन चारों को जो है जेल भेज देती है। जब भाई इनकी वो तीनों बेटियां या फिर बोले तो बच्चों को पता लगता है, तो वो काफ़ी जो है मायूस हो जाते हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और माँ से थाने में जाकर बस एक ही बात कह रहे थे, माँ ये सब तुमने क्या किया, तुमने पिताजी को मार कर ना केवल उनकी हत्या कर दी, बल्कि तुमने हमारे सपनों को भी मार दिया है। माँ ऐसे तुम कैसे कर सकती हो। और वो रोते हुए अपनी जो है माँ से ही बात कर रहे थे, लेकिन माँ के चेहरे पर, उसकी आंखों में बिल्कुल भी कोई सिकन मात्र नहीं थे। अब वो ऐसे कर रही थी कि जैसे कि उसने कुछ जो किया ही नहीं है, मतलब उसको कोई भी अफसोस नहीं था। और पुलिस ने जो है दोस्तों चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, और पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में जो है इन सारे आरोपियों को जो है बड़ी से बड़ी या कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिसमें कि भाई समाज में एक संदेश जा सके कि बुरे काम करने वालों का जो है बुरा नतीजा होता है। अब दोस्तों इस घटना ने जो है जो उत्तर प्रदेश की मेरठ की उस घटना की याद ताज़ा कर दी, जिसमें एक लड़की होती मुस्कान रस्तोगी, जिसने कि अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर जो है सौरभ राजपूत की हत्या करके उसको ड्रम के अंदर पैक कर दिया था। तो ये घटनाक्रम दोस्तों पूरे इंडिया नहीं बल्कि कई जो है देशों में भी ये केस जो है मतलब सुर्खियों में रहा था। अब दोस्तों सभी को आश्चर्य हो रहा था कि भाई ये महिलाएं लड़कियां आखिरकार कर क्या रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। आप सोचिए खुद ही, एक 55 साल की जो औरत होती है उसको प्यार हो जाता है, और प्यार के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों इधर मेरा वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से सच्ची घटना को लेकर वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।